हेलो बच्चों। आज मैं आपको आपकी पसंद किताब का सुदामा चरित पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि एक कविता है। प्रस्तुत कविता मित्रता के आदर्श पर प्रकाश डालती है। एक धनवान के साथ गरीब की मित्रता भी कायम रह सकती है। अतः मित्रता में जीवन स्तर का अंतर नहीं देखा जाता। सुदामा की पत्नी ने आग्रह करके सुदामा को श्री कृष्ण के पास भेजा था। सुदामा मलिन वस्त्र एवं नंगे पैर द्वारिकापुरी पहुंच गए। द्वारपाल ने उनका परिचय श्री कृष्ण को उसी रूप में दिया। श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया। परात के पानी से वे उनके पैर धोना चाहते थे, उससे पहले उन्होंने आंसू बहाकर उनके पैर धो डाले। सुदामा चावल की पोटली अपनी बगल में छिपा रहे थे। श्री कृष्ण ने उसे हंसी मजाक करते हुए मांग लिया। चावल खाने के बाद कुछ दिन रोककर सुदामा जी को श्री कृष्ण ने खाली हाथ विदा किया, अर्थात जाते समय कुछ भी नहीं दिया। सुदामा नाराज होकर मन में सोचने लगे कि दही के लिए हाथ फैलाने वाला भिखारी मुझे क्या देगा। अब पत्नी को समझाकर कहूंगा कि बहुत धन दे दिया है, लो संभाल कर रख लो। सुदामा ने अपने गांव जाकर देखा कि द्वारिकापुरी के समान ही राज समाज बना है, हाथी घोड़े खड़े हैं। फिर वे समझे कि वे रास्ता भूलकर दोबारा द्वारिकापुरी में तो नहीं आ गए। अपनी झोपड़ी को खोजते हुए वे सबसे पूछने लगे। भगवान की कृपा से सुदामा के जीवन स्तर में परिवर्तन आया, तो अब वे सोने के महल में रहने लगे। हाथी सवारी के लिए द्वार पर खड़े रहते थे। अब कोमल बिस्तर पर भी उन्हें नींद नहीं आती थी। भूखे रहने वाले सुदामा को आज अंगूर भी अच्छा नहीं लग रहा था, अर्थात अच्छा खाना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। बच्चों, इस वीडियो में मैं केवल व्याख्या ही दूंगी। मेरे अगले वीडियो में मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर दूंगी। तो अब हम व्याख्या पढ़ते हैं। शीस पगाना झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपानेह को नहीं सामा। द्वार खड़ो दिज दिरबल, एक रह्यो चकिसो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अब इन पंक्तियों में आए शब्दों के अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद व्याख्या। शीस का अर्थ होता है सिर, पगा का अर्थ होता है पगड़ी, झगा का अर्थ होता है ढीला कुर्ता, तन का अर्थ होता है शरीर, आही का अर्थ होता है आया, पाए का अर्थ होता है पैर, लटी का अर्थ होता है गंदी, दुपटी का अर्थ है दुपट्टा, अरु का अर्थ है और, उपानेह का अर्थ है पनही या जूती, मतलब पैरों के जूते। सामा का अर्थ है निशान, द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, दुर्बल का अर्थ है पतला, चकिसो का अर्थ है हैरान होकर, चकित होकर, वसुधा का अर्थ है वहां की धरती अर्थात द्वारिकापुरी, अभिरामा का अर्थ है सुंदर, दीनदयाल का अर्थ है श्री कृष्ण, धाम का अर्थ है भवन, बतावत का अर्थ है बताता है। बच्चों, व्याख्या पढ़ाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि जब इन पंक्तियों की हम व्याख्या करते हैं तो उससे पहले प्रसंग लिखना बहुत जरूरी होता है। प्रसंग के बिना हमारी व्याख्या अधूरी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रसंग कैसे लिखा जाता है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित सुदामा चरित नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता नरोत्तम दास जी हैं। उसमें उस समय का वर्णन किया गया है इन पंक्तियों में जब सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनकी नगरी द्वारिकापुरी में चले गए। वहां द्वारपाल को अपना परिचय दिया। द्वारपाल ने श्री कृष्ण को जाकर बताया। शीस पगाना झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे केही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाए उपाने को नहीं सामा। द्वारपाल श्री कृष्ण जी से कहता है, जिसके शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, शरीर पर कुर्ता नहीं है, जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है, न जाने कहां से आए, किस गांव में रहते हैं। द्वार पर एक पतले दुबले शरीर वाला ब्राह्मण खड़ा है।
द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जो आश्चर्य से द्वारिकापुरी की धरती की दिव्यता को देखकर हैरान हो रहा है, वह दीन दयाल भगवान श्री कृष्ण का महल पूछ रहा है तथा अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल विवाइन सोपग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते ना किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। अब इन पंक्तियों में आए शब्दों के अर्थ बताती हूँ। बेहाल का अर्थ होता है बुरा हाल, बुरी दशा। विवाइन का अर्थ होता है हमारी एड़ियां जो फटती हैं उन्हें कहते हैं विवाइन, अर्थात एड़ी फटना। पग का अर्थ होता है पैर। कंटक का अर्थ होता है कांटे। जाल का अर्थ होता है समूह। पुनि का अर्थ होता है फिर। सखा का अर्थ है मित्र। इते का अर्थ है इतने। किते का अर्थ है कितने। दीन का अर्थ है गरीब। दशा का अर्थ है स्थिति। करुणा का अर्थ है दया। करुणा निधि दया के सागर अर्थात श्री कृष्ण। नैनन का अर्थ है आंखों के। जल का अर्थ है आंसू। अब व्याख्या। व्याख्या से पहले ये बताती हूँ कि इन पंक्तियों में क्या बताया गया है। इसमें उस समय का वर्णन हुआ है जब श्री कृष्ण जी सुदामा से मिलते हैं और उनके पैर धोने के लिए पानी परात्मा में भरकर लाते हैं। तो अब व्याख्या। ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते ना किते दिन खोए। श्री कृष्ण जी ने सुदामा के पैरों की दशा देखकर कहा कि तुम्हारी एड़ियां फटी हुई हैं। ऐसी बुरी स्थिति में पैरों में तुम्हारे कांटों का एक जाल सा बन गया है। हाय, यह कितने दुख की बात है। और मित्र, तुम इतने दिन तक कष्ट भोगते रहे परंतु यहाँ क्यों नहीं आए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। गरीब मित्र सुदामा की दशा को देखकर दया के मारे करुणा के सागर श्री कृष्ण जी रोने लगे। उनकी आंखों से इतने आंसू बहने लगे कि परात का पानी उन्होंने छुआ तक नहीं। अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के पैर धो दिए। अब नेक्स्ट। कछु भाभी हमको दिए सो तुम काहे ना देत। चापी पोटरी काख में रहे कहा के ही हेतु। आगे चना गुरु मातु दये ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जू परवीने। पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारस भीने। पांचली बानी अजो न तजो तुम तेसे ही भाभी के तंदुल कीने। अब इन पंक्तियों में आए शब्दों के अर्थ। कछु का अर्थ होता है कुछ। काहिन का अर्थ है क्यों नहीं। चपी का अर्थ है दबाना। हेतु का अर्थ है उद्देश्य से। पोटरी का अर्थ है गठरी। कांक का अर्थ है बगल। गुरु मातु का अर्थ है गुरु की पत्नी या गुरु माता। चाबी का अर्थ है खजाना। दीने का अर्थ है दिए। श्याम का अर्थ है श्री कृष्ण। परवीने का अर्थ है दक्ष या कुशल। सुधारस का अर्थ है अमृत के स्वाद वाले। भीने का अर्थ है सुने हुए। अजो का अर्थ है आज तक या आज भी। न तजो नहीं छोड़ सके हुए। पाछली का अर्थ है पिछली। बानी का अर्थ है आदत। तेसई का अर्थ है वैसे ही। तंदुल का अर्थ है चावल। कीने का अर्थ है किए। अब व्याख्या। कछु भाभी हमको दिए सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी काख में रहे कहू के ही हेतु। आगे चना गुरु मात दये ते लय तुम चाबी हमें नहीं देने। इन पंक्तियों में सुदामा जी संकोचवश चावल की गठरियों को अपनी कांख में छिपाकर रखे हुए थे और श्री कृष्ण को दिखाना नहीं चाहते थे। श्री कृष्ण जी ने सुदामा से कहा कि भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार दिए हैं, वह तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। किस लिए उस गठरी को अपनी कांख में छिपाकर अपनी बगल में छिपाकर रखे हुए हो। पीछे भी पहले भी गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने खाने को दिए थे,
तब भी तुमने हमें एक दाना भी नहीं दिया और सारे चने खुद ही खा गए। श्याम कह्यो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में हो जू परवीने। पोटरी कांख में चा पी रहे, तुम खोलत नाई सुधारस भीने। पाछली बानी अजो न तजो, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। पीछे भी गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने खाने को दिए थे, तब भी तुमने हमें एक दाना भी नहीं दिया और सारे चने खुद ही खा गए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए सुदामा जी से यह बात कही कि चोरी की आदत में तुम बड़े दक्ष हो, कुशल हो। भाभी के द्वारा दी गई पोटली को अपनी बगल में दबाकर तुमने रख लिया है। अमृत के रस से सने हुए उस स्वादिष्ट चावल की गठरी खोलकर हमें क्यों नहीं दे देते। चोरी की पिछली आदत को आज तक तुम छोड़ नहीं सके, वही दशा भाभी के चावल के साथ भी तुम कर रहे हो। वह पुलकिनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेली। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दे दही के काज, अब कहियो समुझाई के बहु धन धरो सकेली। अब इन पंक्तियों में आए शब्दों के अर्थ। पुलकनी का अर्थ होता है प्रसन्न होना। उठ मिलनी का अर्थ होता है उठकर मिलने आना। आदर का अर्थ होता है सत्कार। पटवनी का अर्थ होता है भेजना। गोपाल का अर्थ होता है श्री कृष्ण। कछु का अर्थ है कुछ। भयो का अर्थ है क्या हुआ। कहा भयो क्या हुआ, क्या हो गया। हा का अर्थ है मैं। ना ही हुतो का अर्थ है नहीं था। वाही का अर्थ होता है वही। पठियो का अर्थ है भेजा। ठेली का अर्थ है धक्का देकर, बार बार कहकर। कर का अर्थ है हाथ। ओढ़त फिरे का अर्थ है फैलाता फिरता है। तनक का अर्थ है थोड़ी सी। काज का अर्थ है कारण। कही हा का अर्थ है कहूंगा। बहुधन का अर्थ है बहुत सारा धन। धरो का अर्थ है रख लो। सकेली का अर्थ है संभाल कर। अब व्याख्या। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण जी ने मजाक करते हुए सुदामा जी को खाली हाथ विदा कर दिया। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हो तो वाही पठियो ठेली। सुदामा जी खाली हाथ वापस अपने घर को आते समय वे मन ही मन सोच रहे थे कि श्री कृष्ण जी के पास पहुंचने पर वे प्रसन्नता से उठकर मिलना और आदर सत्कार की बातें करना, यह सब देखकर खाली हाथ विदा करना समझ में नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हो आवत नहीं हो तो वही पठयो ठेली, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, अब कहो समझाए के बहु धन धरो सकेली। वह श्री कृष्ण जी वही तो हैं जो घर घर घूमकर तनिक थोड़े से दही मांगने के लिए घर घर हाथ फैलाते फिरते थे। आज उसका राज समाज बन गया तो भला क्या हो गया। सुदामा जी अपनी पत्नी के कहने पर आक्रोश प्रकट करते हुए कहते हैं कि मैं तो खुद ही आना नहीं चाहता था, उसी ने मुझे ठेल ठेल कर धक्का दे देकर बार बार आग्रह करके भेजा था। उन्हें अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने जबरदस्ती श्री कृष्ण के पास सुदामा को उनको भेज दिया था। अब खाली हाथ जाकर कह दूंगा कि श्री कृष्ण जी ने मुझे बहुत सारा धन दे दिया है, लो तुम संभाल कर रख लो। अब आगे। वैसोई राज समाज बने गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, केंदो पयो कहु मारग भूली के फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। भोन बिलो कि बेको मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाड़े फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहु खोज न पायो। अब इन पंक्तियों में आए शब्दों के अर्थ। वैसोई का अर्थ होता है वैसा ही, वैसा ही उसी प्रकार का। राज समाज का अर्थ होता है राज की सभा। गज का अर्थ होता है हाथी। बाजी का अर्थ होता है घोड़ा। घने का अर्थ होता है अधिक। संभ्रम का अर्थ होता है भ्रम। छायो का अर्थ होता है फैला या व्याप्त हो गया। कंधों का अर्थ होता है या तो। कहूं का अर्थ है कहीं।
मार्ग का अर्थ है रास्ता, मार्ग। फेरी का अर्थ है दोबारा, भवन का अर्थ है मकान, विलो किबे को देखने के लिए, लोचत लालायित होना, मझायो का अर्थ है बीच में घूमना। इन पंक्तियों में बताया गया है कि जब सुदामा जी द्वारिका से वापस आ जाते हैं, किंतु अपने गांव तथा घर को द्वारिकापुरी जैसा देखकर भ्रमित हो जाते हैं और अपनी पुरानी झोपड़ी को कहीं खोज नहीं पाते हैं। वैसो ही राज समाज बने गजबाज घने मन संभ्रम छायो, केंदु पयो कहु मारग भूले की फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। भोन विलोक बेको मन लोचत अब सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाड़े फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूं खोज न पायो। सुदामा जी अपने गांव में जाकर देखते हैं कि ठीक द्वारिकापुरी जैसा राज समाज लगा है। राजा की तरह द्वार पर हाथी और घोड़े की कतार खड़ी है, लाइन लगी हुई है। इससे उनके मन में यह भ्रम छा गया कि कहीं भूलकर मैं द्वारिकापुरी में तो वापस नहीं आ गया। अपने पुराने घर को देखने के लालच में सुदामा जी पूरे गांव घूमते रहे, परंतु सबसे पूछने के बाद भी अपनी झोपड़ी को वे खोज नहीं पाए, ढूंढ नहीं पाए। अब आगे, कह वह टूटी सी छानी हति कह कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही न हति कहुले गजराज उठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुर तो नहीं कोदो सवा प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। अब इन पंक्तियों में आए शब्दों के अर्थ। छानी का अर्थ होता है झोंपड़ी, हती का अर्थ है रहती थी, कंचन का अर्थ है सोने का, धाम का अर्थ है महल, पग का अर्थ है पैर, पनही का अर्थ है जूती, गजराजऊ का अर्थ है हाथी, महावत का अर्थ है कोचवान या हाथी को चलाने वाला, सेज का अर्थ है बिस्तर, जुरतों का अर्थ है पूरा पड़ना, कोंदो सवा का अर्थ है जंगली अनाज, प्रताप ते प्रताप या प्रभाव से, दाग का अर्थ है अंगूर, भावत का अर्थ है अच्छा लगना। इन पंक्तियों में यह बताया गया है कि श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा जी के जीवन में आने वाले परिवर्तन का वर्णन हुआ है। कह वह टूटी सी छानी हति कह कंचन के धाम सुहावत, के पग में पनई न हती कह ले गजराजऊ ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे कह कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुर तो नहीं कोदो सवा प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। अब व्याख्या। प्रभु की कृपा से पूर्व सुदामा की दयनीयता ऐसी थी कि टूटी फूटी झोंपड़ी में सुदामा जी रहते थे, किंतु प्रभु की कृपा से अर्थात श्री कृष्ण जी की कृपा से सोने का महल सुशोभित हो रहा है, जिसके पैर में जूती भी नहीं होती थी, नंगे पैर वह रहते थे, विवाइयां उनकी फटी हुई थी, उसके लिए महावत हाथी लेकर द्वार पर खड़े रहते हैं। पहले जिसे कठोर भूमि पर नींद आती थी, उसे आज प्रभु की कृपा से कोमल बिस्तर पर भी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उन्हें कोमल बिस्तर पर सोने की आदत नहीं थी। पहले जिसे मोटा अनाज कौंदो सवा भी नहीं मिलता था, आज प्रभु की कृपा से उसे अंगूर भी अच्छा नहीं लग रहा, अर्थात उन्हें अच्छा खाना नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि उन्हें अच्छा खाना खाने की आदत नहीं थी, अर्थात उनके श्री कृष्ण जी की कृपा से सुदामा जी के सारे दुख दूर हो गए थे। तो बच्चों, अब मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।